हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम CRI टारमेक 3 HP न्यू मॉडल के कनेक्शन डायग्राम की सहायता से समझेंगे। दोस्तों, इसका बाइंडिंग डेटा अलग होता है और इसके कनेक्शन भी अलग तरीके से किए जाते हैं। इसकी जो स्लॉट होती हैं वो गोल होती हैं और इसका जो वायर वेट होता है वो 3 kg होता है। दोस्तों, इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं इसका कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज हम डायग्राम की सहायता से इसके कनेक्शन समझेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी रनिंग कॉइल सेट हैं और ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल सेट हैं। दोस्तों, ये हमारा जो कॉइल पेज 1 से 6 है उसका जो इनर वायर है और ये हमारी कॉइल पेज 1 से 12 का आउटर वायर है। इसी तरीके से इस सेट में भी ये हमारा इनर वायर है और ये हमारा आउटर वायर है। दोस्तों, अब इसके कनेक्शन किस तरीके से करना है वो समझिए। ये जो हमारा इनर वायर है इसको हमें दूसरी कॉइल सेट के आउटर वायर के साथ जोड़ना है। देखिए, इसे यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और इस ज्वाइंट पर हमें एक लीड वायर लगा देनी है। इस ज्वाइंट पर एक लीड वायर लगा देनी है। इसको हम नाम देते हैं R1। अब दोस्तों, हमारे पास एक कॉइल सेट का इनर वायर बचा है और दूसरे कॉइल सेट का आउटर वायर बचा है। इसे भी कुछ इसी तरीके से ज्वाइंट करना है, तो हम इसे जोड़ देते हैं। तो ये हमारा इनर वायर दूसरे सेट का और ये हमारा आउटर वायर पहले सेट का। इन दोनों को जोड़कर इसमें भी एक लीड वायर लगा देनी है। इसे हम नाम दे देते हैं R2। तो दोस्तों, ये हमारी रनिंग कॉइल के कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। इन्हें आप एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी पहला कॉइल सेट है इसकी जो पहली कॉइल इसकी पिच रहेगी 1 से 6, इसका जो इनर वायर है, और दूसरी कॉइल सेट का जो आउटर वायर है जो कॉइल पिच रहेगी 1 से 12। इन दोनों को आपस में मिलाकर हमें एक लीड वायर बाहर निकालना है, जिसको हमने नाम दिया है R1। इसी तरीके से हमारे पहले कॉइल सेट का जो कॉइल पिच रहेगी 1 से 12 उसका आउटर वायर और दूसरे कॉइल सेट का इनर वायर जिसकी कॉइल पिच रहेगी 1 से 6, इन दोनों को मिलाकर हमें एक लीड वायर बाहर निकालना है। इसको नाम दिया हमने R2। अब देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में भी हमारे इसी तरह के कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये हमारी जो कॉइल पिच 1 से 10 का इनर वायर है, हम इसको लेंगे और अब जो हमारी कॉइल पिच दूसरे सेट की 1 से 12 का आउटर वायर है इसको लेना है और इन्हें आपस में ज्वाइंट करके एक लीड वायर बाहर निकाल देनी है। इसको हम नाम देते हैं S1 यानी स्टार्टिंग फर्स्ट। अब हमारा एक आउटर वायर बचा है पहले सेट का और दूसरे सेट का इनर वायर बचा है। इन्हें भी कुछ इसी तरीके से ज्वाइंट करना है। दोस्तों, इन्हें ज्वाइंट करके हमें एक लीड वायर जोड़ देनी है। इसको हम नाम देते हैं S2। अभी हमारे कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। ये पैरेलल कनेक्शन कहलाते हैं। इसमें इसी तरह कनेक्शन किए जाते हैं
अब हमारे बाहर मेन सप्लाई के लिए कनेक्शन कैसे होंगे तो समझ लीजिए। ये हमें एक R1 लीड लेनी है, इसके साथ हमें एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर लेना है, प्लस S1 कर दिया हमने। अब इसको हमें मेन सप्लाई से जोड़ देना है जो 220 वोल्ट AC पर वर्क करेगी। दोस्तों ये डबल फेस पर वर्क करती है। इस तरीके से अब हमारे पास एक रनिंग कॉइल का वायर और एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर बचा है, तो हमें रनिंग कॉइल के वायर को लेना है जो हमारा R2 बचा था। और दोस्तों देखिए हमारे पास एक 60 MFD का कैपेसिटर है, इसको प्लस करना है, तो इसको हमने नाम दिया C1 C2। तो ये हमारा C1 यानी कैपेसिटर और रनिंग कॉइल का वायर जो है वो हमारा आ जाएगा एक मेन सप्लाई के लिए। इस तरीके से अब हमारे पास स्टार्टिंग कॉइल का एक वायर बचा है, इसको हमें कैपेसिटर के एक वायर से जोड़ देना है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं S2 प्लस C1 C2। दोस्तों ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। इसके कनेक्शन इसी तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट कनेक्शन डायग्राम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके काम आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।